नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। हम दुआ करते हैं कि बढ़ बढ़ के चूमती हैं खुशियां आपके कदम और आपकी खुशियों में कभी कभी ना आए हम। और साल का ये पहला प्रोग्राम है तो शुरुआत करते हैं रफ़ी साहब की याद से। हम याद करते रहते हैं कलाकारों को, बड़ा मज़ा आता है। इस साल भी कोशिश ये रहेगी कि जुड़े रहें हम लोग एक साथ। तो रफ़ी साहब की याद हम किस तरह से याद करते हैं, तो किससे आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कुछ आप बताते हैं, कुछ हम लेकर आते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। तो साहब, एक बार हुआ यूं कि एक रफ़ी साहब के मुरीद थे, चाहने वाले थे। उन्होंने ये सोचा कि, या फैन रफ़ी साहब के हम कहें तो सिंपल लैंग्वेज में, कि रफ़ी साहब को मैं इतना सुना है मैंने और इतने किस्से सुने हैं उनकी इंसानियत के। उनके दिल में ख्वाहिश जागी कि रफ़ी साहब को एक बार जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उनको गाते हुए देखूं, गाना रिकॉर्ड करते हुए देखूं। तो वो बस पहुंच गए रफ़ी साहब के बंगले पर। और अब लाजमी सी बात है, रफ़ी साहब सेलिब्रिटी रहे, आसान तो नहीं होता मिलना है। वो साहब गए और बाहर दरवाजे पर जो होता है अमूमन रोक दिया गेट कीपर ने और चौकीदार कि किससे मिलना है, क्या है। तो उन्होंने कहा, साहब मैं रफ़ी साहब का शेदाई हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा टालने के लिए कि रफ़ी साहब तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वो आए तो आप कह देना कि मैं आया हूँ। ये वो बात कर रहे थे और कुछ बहसबाजी हो गई, जो होता है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, आँखों के नाम, होठों के नाम। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, रंग लाएगी जना। मैं राही अनजान राहों का, मैं न झटको जुल्फ से पानी, ये मौत तुम जो मिल गए हो तो ये बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर होता। हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। सुन ऐ महजबी, मुझे तुझसे लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनार, खुदा करे के कयामत हो और तू मन रे, तू काहे ना देर। पाँव छू लेने दो फूलों, कोई नायक होगी आज जरा, शाने वफा देखे जमाना, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको। मैं एक बार मोहब्बत का इम्तिहान, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, सुलगते हुए दिन रात किसे पे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम।
सुख के सब साथी, दुख में रुकना पड़ेगा। मेरी आवाज सुनकर बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा। जिंदगी तो बेवफा है। तो इतने में हुआ यूं कि रफ़ी साहब वहीं अपने गार्डन में थे। तो रफ़ी साहब ने आवाज़ सुन ली उन साहब की, और रफ़ी साहब ने वहीं से आवाज़ लगाई कि कौन है, मतलब जो उनका अंदाज था नर्म लहजे का। तो उन्होंने पता चल गया कि रफ़ी साहब घर में ही हैं। तो रफ़ी साहब समझ गए कि कोई चाहने वाला है, तो उन्होंने कहा कि अंदर भेजिए जो भी आए। बस फिर क्या था, फिर तो कोई रोक सकता नहीं था जब रफ़ी साहब ने कह दिया। रफ़ी साहब अंदर गए, और खुद ही सोचिए दोस्तों, लोग जिसके शेदाई हों वो एकदम से, हम जब जिक्र करते हैं और कोई चीज़ हो या कोई भी इंसान हमारे सामने आ जाए तो हमारे होश फाख्ता हो जाते हैं। तो वो साहब जब रफ़ी साहब के सामने गए तो रफ़ी साहब को देखते ही रह गए। खैर अपने आप को संभाला रफ़ी साहब ने, उन्हें गले से लगाया, और वो जो अंदाज़ रफ़ी साहब का मोहब्बतों वाला, और उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब मैं आपका बहुत बड़ा शेदाई हूँ, तमाम बातें की, और ये गीत सुना है वो सुना है। रफ़ी साहब बड़े धीरज के साथ, बड़े पेशेंस के साथ उनकी बात सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जो रफ़ी साहब का अंदाज़ रहा। उसके बाद उन्होंने रफ़ी साहब से दिल की बात कह दी कि रफ़ी साहब, मैं ये चाहता हूँ साहब कि एक बार आपको गाना रिकॉर्ड करते हुए देखूं, ये मेरी हसरत है और आप ना मत कहिएगा। रफ़ी साहब मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक। भाई लाजमी सी बात है, फैन सामने हो, तारीफ हो, वो भी रफ़ी साहब जैसे शख्स। तो रफ़ी साहब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई 2 हफ्ते के लिए तो मैं अभी हैदराबाद जा रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा। तो उन्होंने अपनी डायरी देखी जिसमें डेट्स होती हैं रिकॉर्डिंग की। डेट देखकर रफ़ी साहब ने बताया कि 2 हफ्ते बाद बॉम्बे लैब में आप आ जाइएगा, वहाँ आप मुझे देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग करते हुए। वो साहब ने कहा कि रफ़ी साहब बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी कहीं ऐसा ही हुआ जो यहाँ हुआ कि मिलने नहीं दिया जाता और बाहर मुझे रोक दिया गया, तो फिर क्या होगा। तो रफ़ी साहब मुस्कुराए, उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आइए तो सही। खैर वो साहब वहाँ से चले गए, और फिर वक्त बीता, और 2 हफ्ते बाद जो पहली रिकॉर्डिंग थी रफ़ी साहब की बॉम्बे लैब में, ये साहब पहुँच गए। और जब ये वहाँ पहुँचे अपनी कार से, जब ये उतरे तो इन्हें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अच्छा ये साहब एक बार और बता दूँ, ये हैंडीकैप थे। जी हाँ, हैंडीकैप ये साहब रहे। तो जब ये उतरे तो वहाँ पर चाहे वो गेट कीपर हो, चाहे लिफ्ट मैन हो, या कोई भी हो, सब इन्हें हाथों हाथ ले रहा है कि आइए साहब आइए, जैसे मतलब भाई रफ़ी साहब ने सबसे कह दिया होगा। और जब अंदर गए तो म्यूजिक डायरेक्टर और तमाम साजिंदे इनकी इज्जत कर रहा है कि आइए, बिठाया इनको। फिर रफ़ी साहब आ गए, और रफ़ी साहब ने गले से लगाया, मुलाकात की, कहले अब तो आप खुश हैं ना, आप आ गए, किसी ने रोका तो नहीं। खैर पे ये बैठ गए। उसके बाद वो शुरू हुआ जिसके लिए वहाँ गए थे। रफ़ी साहब ने रिहर्सल वगैरह की और फिर गाना रिकॉर्ड किया। इन साहब ने सब कुछ देखा, और वो मंजर एज अ फैन वो बताते रहे बाद में, जिनका जिक्र किताबों में भी है, कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब रफ़ी साहब मेरे सामने गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो दोस्तों वो होता है ना कि कहना और फिर खुद होते हुए देखना, मुकम्मल कोई चीज़ होना। और लाजमी सी बात है, उन दिनों ये रिकॉर्डिंग तो मोबाइल वगैरह थे नहीं कि लोग अपने जहन में ही यादों को कैद करते थे, दिलों में रखते थे। तो बाद में उन साहब ने भी ये किस्सा और ये अपनी यादें शेयर की और रफ़ी साहब को याद किया। तो इस किस्से के ज़रिए हमने भी एक बार फिर से रफ़ी साहब को याद कर लिया, उनके मुरीद, उनके फ़ैन को भी याद कर लिया, और किस तरह की दीवानगी लोगों में थी, कैसे कैसे किस्से रफ़ी साहब से जुड़े। ये देखिए ना कि रिकॉर्डिंग होते हुए देखना चाहते थे, वो रफ़ी साहब से मिल लिए, रफ़ी साहब ने किस तरह से बुलाया। खैर अब इस बात को यहीं थामते हैं, और ये साल का पहला प्रोग्राम था। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए चैनल फिल्मी फराज से, और हमसे आप किस्से शेयर करते रहिए और बातें शेयर करते रहिए, तो हम ये कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों, और बहुत मज़ा आता रहे और आता रहेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। आवाज देने वाले, आवाज दे के मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है। मैंने पूछा
पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार। तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर हमने जफा न सीखी, उनको वफा तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन। आज मेरे तूफान मुझे यूं बुला न पाओगे, जो न कह सका वही राज दिल। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दिन ढल जाए है रात न जाए। लड़ जाए है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है खुदा करे के कयामत हो। और तू अपनी आँखों में बसा कर कोई एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा। चार दिल दीवाना रोते जागी बस ले अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। ने मुझे देखा होकर मेहर। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में मन मोरा बाबरा। आज दे के हमें तुम बुलाओ, आज मोहब्बत की दुआ सा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा हुआ तेरा वादा वो कसम। नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। इस तरह से मेरी जिंदगी में तू कहीं आस पास है दो। मैं शायर था आशिक बनाया, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा।